हेलो दोस्तों। तो डेली अनुपमा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली अनुपमा का कंटेंट अपने चैनल पर डालते हैं। तो आज हमें देखने को मिलता है कि कोठारीज की सारी टीम आउट हो चुकी होती है और अनुपमा जी पे हुर्रे कर रही होती है और अनिल जी की बैटिंग की टर्न आती है और वो भी पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। तो पराग जी देख रहे होते हैं कि अरे क्या हो गया। तो अगली टर्न बादशाह की होती है। बादशाह भी एक एक कर कर सारे टीम मेंबर आउट होते जाते हैं। फिर प्रेम की टर्न आती है और उसको राही बॉल करवाती है और राही उसको भी आउट कर देती है। एक एक कर कर सारी पराग की फैमिली यानी कोठारी फैमिली आउट हो जाती है। पराग ये सब साइड में खड़े हुए देख रहे होते हैं और तभी राजा की टर्न आती है और राजा बैटिंग करने लगता है। तभी अनुपमा आती है और बॉल डालती है और एक पल में भी आउट कर देती है। तो बड़ी खुशी से कह रही होती है हमारी तो जीत हो गई, हमारी तो जीत हो गई, ऐसे बोल रही होती है। तभी माँ मोतीबा कहती है नहीं, अभी हमारी टीम का एक शेर जिंदा है। तभी पराग कहते हैं हाँ हाँ अभी मैं बचा हूँ, अभी तो मैं खेलूँगा। तभी पराग जी गली क्रिकेट की पिच पर उतर जाते हैं और जब उतरते हैं तो अनुपमा कहती है हमारी टीम ही जीतेगी। तो अनुपमा कहती है कि हमारी टीम तो जीतेगी ही, अगर आप आ चुके हो तो कोई बात नहीं, आ जाइए खेल लीजिए। तो फर्स्ट बॉल डाली जाती है और पराग जी फर्स्ट बॉल पर ही छक्का मार देते हैं और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं, अरे पराग ने तो सिक्स मार दिया। तो अभी इस टीम को एक और सिक्स की ज़रूरत होती है और अनुपमा कहती है ये बॉल मैं ऐसी कराऊंगी ये छक्का क्या चौका भी नहीं मार पाओगे। तो अनुपमा बॉल डालती है और पराग जी इस बॉल पर भी छक्का जड़ देते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि इनकी टीम जीत गई होती है और बा कहती है हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी टीम लड़की वालों की टीम हार चुकी है और पराग की टीम जीत चुकी है। और प्रार्थना भी साइड में फिंगर क्रॉस करके खड़ी होती है क्योंकि एक ही रन चाहिए होता है। तो अनुपमा जब ही बॉल डालती है और पराग जी एकदम तैयार खड़े होते हैं और बापूजी भी एकदम कॉन्सेंट्रेट से देख रहे होते हैं। तभी अनुपमा बॉल डालती है और पराग जी उस पर छक्का मार देते हैं और ये पूरी छक्का जो होता है पूरी बाउंड्री गली क्रिकेट की पार कर देता है। तो तभी राही उस बॉल के पीछे पीछे जा रही होती है। ये राही बॉल कैच करने ही वाली होती है। प्रेम सोच रहा होता है इतना इजी कैच है, राही तो कैच कर ही लेगी। तभी राही कैच करने की ट्राई करती है बट वो उसके हाथ से टच होकर बॉल नीचे गिर जाती है और तभी पराग फैमिली पूरा सेलिब्रेशन करने लग पड़ती है और अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है और राही भी कहती है अरे यार सॉरी मम्मा मेरे से बॉल छूट गई। तो मोटी पा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं लड़की वालों की टीम हार चुकी है और लड़के वालों की टीम जीत चुकी है। ऐसे ही ये बातें कर रहे होते हैं और तभी सारे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे होते हैं। तभी बापूजी क्रिकेट स्टंप की गुल्ली ले आते हैं और वो इनाम के तौर पर उन्हें देने लग पड़ते हैं। ये सब अनुपमा ने ही इशारा किया होता है राही को कि ये बॉल कैच मत करना और नीचे गिरने देना। प्रेम बहुत गुस्से से देख रहा होता है कि ये कुठारी इस टीम क्यों जीत गई, इनको पता नहीं ये फ्रेंडली मैच है, ये तो लड़की वालों को जीतने देते। तो आप देख रहे हो कि सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और बापूजी कहते हैं कि हम तो आज बचपन में आ गए। तो पराग कोठारी कहते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं और बचपन को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे बचपन में आ जाना चाहिए और सबके साथ मिलकर खेलना चाहिए। बापूजी कहते हैं हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही परेशानियों में पड़ जाते हैं और अपना बचपन भूल ही जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि बा बहुत परेशान होती है, उनका खाने से पेट पेट में गैस हो जाती है और दर्द हो जाती है। और अनुपमा आती है और कहती है कि हम तो महिलाएं किसी को हिचकी की बात भी नहीं बताते, तो ये बात छुपाने वाली नहीं है, शेयर कर सकते हैं हम एक दूसरे से। तो बा कहती है कि हम भी पहले ऐसे ही शर्माते थे, हम मैं और बापूजी दोनों ही शर्माते थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो फिर हमें अनुपमा ने समझाया कि ये बात छुपाने वाली नहीं है, ये बात बता देनी चाहिए। तो बा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठे रहती है और अनुपमा कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं बापूजी के लिए चूरन बनाया है वो मैं आपको लाकर देती हूँ। तो बा कहती है कि हाँ हाँ हमें भी ऐसा
कभी कभी हो जाता है। और अनुपमा कहती है कि बुजुर्गों को तो ये समस्या आती है, ये बुजुर्ग जो होते हैं उम्र इनका साथ नहीं देती। आज आपको हो रहा है, कल हमको भी ऐसा हो सकता है। तो अनुपमा कहती है आप अंदर ले जाइए वसुंधरा जी को, तो मैं आपके लिए चूरन लेकर आती हूँ। तो आप देखते रहे हो कि इशू और वहाँ पर राजा खड़ा होता है और राजा उसको बार बार कहता है कि किस दो, मगर इशू मना कर रही होती है। तो राजा कहता है कि उस दिन भी तुमने मुझे मना कर दिया था, तो आज भी तुम मना कर रही हो। तो आप देख रहे हो कि बा अनुपमा के अंदर जाकर लेट जाती है और कहती है कि हमने चूरन खाया है, उससे कुछ आराम मुझे मिला है। तो आप देख रहे हो राजा और इशू में बातें होती रहती हैं और राजा उसको ज़बरदस्ती किस करने के लिए कहता है, मगर वो मानती नहीं है। फिर वो सोचती है कि मम्मी कहती थी कि राजा के लिए लड़की देखी है, मगर वो उसको इशू अट्रैक्ट करती है और कहती है, सोचती है मन में कि अगर इसकी शादी हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इशू वहाँ से चले जाती है और राजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो इशू पीछे की ओर चल रही होती है और राजा उसके पीछे चल रहा होता है और एक दूसरे में खोए होते हैं और वहाँ जहाँ बा लेटी होती है उनके ऊपर जाकर गिर जाते हैं। तो बा उन्हें देख लेती है और बा हैरान हो जाती है और उनको भी पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया, और बा बहुत ही गुस्सा करती है। तो वहाँ पर अनुपमा जी आ जाती हैं और बा को कहती हैं, ये लीजिए आपका फ़ोन। तो अनुपमा को किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का अनुभव नहीं था कि जहाँ पर क्या हुआ है। तो आप देख रहे हो कि बा कहती है कि एक बेटी तो हमारे गले मर दी, अब दूसरी भी मरना चाहते हो। तो अनुपमा देखती है और सोचती है ये क्या बा कह रही है, अब क्या हो गया। तो वो इशू की तरफ देखती है और कहती है अब क्या हुआ, और इशू को लेकर वहाँ से चली जाती है और अंदर अपने लेकर जाती है। तो अब बता मुझे क्या हुआ है। तो इशू उसे कुछ जवाब नहीं देती और बा राजा से पूछ रही होती है, बता ये कब से चल रहा है। तो राजा कुछ नहीं बता रहा होता। तो इशू भी अनुपमा के सामने खड़ी होती है और इशू को डांट रही होती है और वहाँ पर आप देख रहे हो कि पाकी आ जाती है। इशू इशू से अनुपमा बार बार पूछती है, मगर पाकी कह रही है आकर ये प्यार है, इशू राजा से प्यार करती है। तो अनुपमा कहती है कि आखिर ये हुआ कब, गिनती के 4 दिन हुए हैं, 4 बार मिली हो तुम, तो इतनी जल्दी तुम्हें प्यार कैसे हो गया। तो बा राजा से कहती है तू बताता है कि तेरे प्राग पापा को बताऊं। तो राजा कहता है नहीं नहीं, पापा को मत बताइए, मोटा पापा को मत बताइए, मैं आपको बताता हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तो वो वहाँ से चला जाता है और अनुपमा भी कहती है कि ये प्यार कैसा प्यार है। तो पाकी कहती है कि आपकी बेटी करे तो प्यार है, मेरी बेटी करे तो गुनाह है। तो कह रही है कि ये तुम क्या कर रहे हो आजकल के बच्चे। तो पाकी को कहती है कि मैं तुझे जानती हूँ, तूने भी ऐसा ही किया था ना, अनुज का पैसा देकर तुमने भी अधिक से पैसे के लिए ही शादी की थी ना, कम से कम इसको तो मत वो शिक्षा दे। तो अनुपमा पाकी पर बहुत गुस्सा करती है। तो कहती है कि मेरी बेटी है, मैं इसका अच्छा बुरा मैं ही सोचूंगी। तो अनुपमा कहती हो एक बात सुन ले, ये मेरी भी नातिन है। तो पाकी कहती है अच्छा आपको पता है ये आपकी नातिन है, आपको तो उस गोद ली हुई बेटी का ही फिक्र है, हमारा तो आज तक आपने फिक्र ही नहीं कभी किया। तो अनुपमा कहती है कि ये सब तू ऐसे बातें बोल रही है जैसे कि मुझे पता ही नहीं हो। तो अनुपमा उसको पाकी को बहुत डांटती है और तो वहाँ पर इशू भी कहती है कि हाँ मैं राजा से प्यार करती हूँ। तो अनुपमा कहती है कि तुझे इतना प्यार उससे 4 दिन में हो गया कि तू उसके साथ अकेली कमरे में ये सब कुछ पता नहीं क्या कर रही थी। तो पाकी कहती है कि
मैं अपनी बेटी से सहमत हूँ। अगर वो राजा से प्यार करती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप वहाँ देख रहे हो कि बा के पास पराग जी आते हैं और पूछते हैं कि बा आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है कहते हैं। तो बा कहती है कि मैं ठीक हूँ। आप देख रहे हो वहाँ पे पाकी, ईशु और अनुपमा में बातें हो रही होती हैं और पाकी कहती है कि मम्मी आपको प्रॉब्लम ही क्या है, इतना अच्छा ख़ानदान है, अमीर है, रईस है, तो और हमें क्या चाहिए। तो कहती है कि अनुपमा कहती है कि जो तूने गलती की थी वही गलती तू उससे करवा रही है। तू वो तो बच्ची है, तू तो कुछ समझ कर। मगर पाकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती, वो अपनी बात मनवाने पे होती है। तो अनुपमा कहती है कि तू जो मर्जी कर, मगर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम ये बात यहीं बंद कर दो। तो अनुपमा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और आप देख रहे हो कि आगे पाकी ईशु को कह रही होती है कि ईशु तू मन पर मत बात ले, तू जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। तू राजा से प्यार करती है, तू बस उससे प्यार करती रह, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। तुम 1% भी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ईशु भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा वहाँ पराग और बा के पास जाती है और बा पराग को कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। तो पराग वहाँ से चले जाते हैं और से अनुपमा बा से कहती है कि मैंने ईशु से बात की, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बा अनुपमा से कहती है मैंने पराग को कुछ नहीं बताया, तो आप अपनी लड़की को समझा लीजिए। लड़कों का कुछ नहीं जाता, मगर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अनुपमा भी कहती है कि हाँ, मैं उसको अभी भी समझाया है, बाद में भी समझाऊंगी। तो बा कहती है कि हमने अपने पोते को समझा दिया है और आप भी अपनी नातन को समझा लीजिए। तो अनुपमा भी बहुत सैड होती है और उसकी बात का जवाब हूँ में ही देती है और बहुत अनुपमा परेशान होती है। तो बा कहती है कि हम आपकी रसोई में कुछ बना लें, हमें श्रीनाथ जी के लिए भोग बनाना है। तो आप देख रहे हो वहाँ पे प्रार्थना को फ़ोन गौतम का आ रहा होता है और देखती है उसकी 30 मिस कॉल लगी हुई है और कह रही है कि अब मैं इसका फ़ोन कैसे उठाऊँ, अब मैं उसको क्या कहूँगी। तो बहुत परेशान होती है और वहाँ पर अंश आ जाता है और पूछता है आप कभी ना कभी किसी बात पर परेशान रहती हैं, मुझे लगता है आप किसी से बहुत डरती हैं। तो प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। तो वो कह रहा है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो मैं आपकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, मगर मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो वो उसको एक इमली की टॉफ़ी देता है और कहता है कि अनुमा कहती हैं कि इसे खाने से स्ट्रेस कम हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और प्रार्थना वो टॉफ़ी खाती है और थोड़ा स्ट्रेस कम फील करती है। तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेम अनु की रसोई में कुछ बना रहा होता है और वहाँ पर राही आ जाती है और देखती है कि प्रेम बहुत परेशान है। वो आती है और डोर बंद कर देती है और लाइट भी ऑफ कर देती है। तो प्रेम कहता है कि तुमने लाइट क्यों ऑफ कर दी, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो वो आती है, माचिस उठाती है और माचिस की तीली जलाती है और उसको प्रेम को कह रही होती है कि तुम गुस्सा हो मुझसे। हाँ, मुझे पता है कि मैंने कैच पकड़कर छोड़ दिया, इसीलिए तुम गुस्सा हो। तो बाकी प्रेम को कहती है कि अगर तुम मेरी फैमिली को इतना ट्रीट करते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को क्यों नहीं कर सकती, मैं उन्हें मिसट्रीट कैसे कर सकती हूँ। तो
वो कह रही हैं कि मुझे अनुमा ने ही बोला था कि हम मैच जे हारेंगे उनको ही जिताएंगे। अगर हमारे लिए बड़े ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों के लिए हार सकते हैं तो हम बच्चे क्यों नहीं बड़ों के लिए कुछ कर सकते। तो वो कह रही होती है कि तुम इनसे इतना गुस्सा रहते हो ये तो मुझे पता नहीं, मगर मैं जो मुझे माँ ने कहा मैंने वो ही किया। तो प्रेम की आंख में आंसू आते हैं और कहता है मैं भी कुछ अच्छा तो हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ तो अच्छा हूँ, मगर इनके इन कुठारियों पर जो मुझे गुस्सा है उसके आगे मेरा प्रेम छुप जाता है, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहता हूँ। तो राही सॉरी कहती है प्रेम को और प्रेम मान जाता है। तो आप देख रहे हो कि प्रेम मान जाता है और कहता है कि नो मूड ऑफ नो झगड़ा। तो बाकी कहती है कि पक्का। तो प्रेम कहता है कि हाँ। आप देख रहे हो कि अनुपमा की रसोई में बा श्रीनाथ जी के लिए भोग तैयार कर रही होती हैं और आसपास रसोई के डिब्बे एक जगह पर टिके हुए और गैस के पास एक फूल रखा होता है और माता जी की ज्योत चल रही होती है। और वो देखकर कहती है कि तिजोरी का पता मर्द से कमाई से पता लगता है और रसोई से औरत का पता चलता है। तो वो देखकर खुश होती है और कहती है कि प्रेम यूं ही नहीं आपको अन्नपूर्णा कहता, आप में कुछ तो बात है। तो बा कहती है कि अन्नपूर्णा तो आप हो, मगर अन्नपूर्णा होकर आपने आपकी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो आपकी बेटी को खाना बनाना क्यों नहीं आता। तो अनुपमा कहती है कि सभी एक जैसे नहीं होते, जैसे प्रेम का बिजनेस में ध्यान नहीं है उसको खाना बनाना आता है, ऐसे ही राही ने हम दोनों से अपने पापा और मुझसे बिजनेस करना सीखा है। उसने अपने पापा से बिजनेस करना सीखा है और उसने खाना बनाना नहीं सीखा। तो बा कह रही है कि कल को प्रेम खाना बनाएगा तो ये बिजनेस करेगी, ऐसा नहीं चलेगा। तो अनुपमा कहती है कि सभी गुण एक जैसे नहीं होते। तो राही भी एक दिन धीरे धीरे करके ये सब कुछ सीख जाएगी। पता नहीं हम ऐसा लड़कियों के बारे क्यों सोचते रहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए, जहाँ लड़कियों को बिजनेस ही आना चाहिए। जिस बच्चे का जैसा मन होगा वैसा ही काम करेगा, हम किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। उनकी बातें चल रही होती हैं और आप देख रहे हो वहाँ पर माही आ जाती है और बा का माही पर ध्यान जाता है। तो बा कहती है अनुपमा से पहले माही हमारे प्रेम को पसंद करती थी ना। तो बा अनुपमा से कहती है सॉरी हमने आपकी बातें सुन ली थी। तो एक लड़की आपकी होने वाले जीजा पर डोरे डाल रही है और एक हमारे पोते पर। तो हम बा कहती है कि हम इसीलिए कहते हैं कि संसार संभालने से पहले एक औरत को, एक लड़की को अपना परिवार संभालना चाहिए, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। परिवार की इज्जत ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है, जिससे यही ऐसे बच्चों से इज्जत बनती है। और अनुपमा वहाँ पर खड़ी होती है और सोचती है कि बच्चे करते हैं और हमेशा माँ बाप को ही क्यों सुनना पड़ता है, और वो रोती है और कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी मेरी ज़िंदगी में ही इतने क्यों दुख लिखे हुए हैं। तो कान्हा जी को कहती है कि कान्हा जी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मगर मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वो कान्हा जी से प्रार्थना करती है और कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी आप ध्यान रखिए, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मैं यही आपके आगे प्रार्थना करती हूँ। तो अनुपमा वहाँ सोच रही होती है कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, जिससे हमको बहुत परेशानी होती है। अनुपमा रोती है और अपनी आंखें पोंछती है। तो सोचती है कि चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। इन बच्चों को तो मैं अच्छी तरह
डांट फटकार कर समझाऊंगी और सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। तो कल के एपिसोड में और भी हंगामा देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपके पास हमारा एपिसोड पहुँच